अब बात है बाजी, रंग जमा दिया आपने। ये रंग थोड़े जमाए हुए हो सर, we love you। रियली थोड़े सैट ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਣੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ So sweet of ਜਦੋਂ you। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘੋ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸੰਪੂर्ण ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और ऊपर से मान साहब, आपके जैसी शख्सियतें जब इस शो पे आती हैं, आपके चरण पढ़ते हैं तो हाय हाय फिर तो जियो जियो। मान साहब का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां एक बार मान साहब के लिए। 31 दिसंबर 1980 की वो रात जब मान साहब ने दूरदर्शन पे पहली बार दिल दा मामला है गाया था, और मान साहब तब से लेके आज तक लोगों के दिलों के मामले हिले हुए हैं, खराब हुए हैं। मतलब लोग आपसे इतना प्यार करते हैं और ये आज तक इतने सालों से लगातार लोगों के दिलों पे राज करते आ रहे हैं। सर, आपको सलाम। थैंक यू तो मान साहब, एक बात बताइए, ये जो दिल से दिल का कनेक्शन होता है, ये जोड़ने का फॉर्मूला है क्या बेसिकली? बिकॉज मैंने देखा है लोग आपके फैन नहीं है, आपसे प्यार नहीं करते, आपको पूछते हैं। पाजी, क्या कनेक्शन, इसका फॉर्मूला क्या है बेसिकली? मेरा ख्याल है इज्जत ही है सब कुछ। कनेक्शन ਜਿਹੜਾ ਹੈ जी, जिन्नी करी जाओगे उन्नी मिली जानी है। जे तुसी किसी दी कर नहीं सकते ਤੁਹਾਨੂੰ मिल नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। मान साहब, जब आपने दिल दा मामला है गाया था, जी तब हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो थी 100 करोड़ से कम थी एक्चुअली। अभी तकरीबन 150 करोड़ हो गई है। तो जब दूरदर्शन पे कुछ करोड़ लोग उस समय आपका गाना नहीं सुन पाए, अभी बढ़ गई ना मतलब, तो उनके लिए एक बार दोबारा से हो जाए मान साहब। दिल दा मामला। जी जी, क्या बात है। थैंक यू सो मच मान साहब। आइए। आप सबको बता दूं, बहुत सारे लोग जानते हैं जो मान साहब को सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। ये कुछ नए बच्चे बैठे हैं, इनको बता दूं कि मान साहब ऐसी शख्सियत है, ऐसी जगह पे परफॉर्म कर चुके हैं जहां पे शायद किसी कलाकार को मौका ही नहीं मिला है या बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जैसे न्यूयॉर्क में मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में मान साहब परफॉर्म कर चुके हैं, वेम्बले में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी सिंगर हैं, और रॉयल एल्बर्ट हॉल पाजी, वहां पे तो मतलब एक बार इन लोगों को मौका मिलता। आपने बैक टू बैक 2 शोज किए थे ना वहां पे? जी सैटरडे और संडे 2। तो पहले क्या बात है। तो पाजी, जब आप दूसरी बार रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म कर रहे थे, तब आपने सोचा था एक दिन हमारे शो में आने का मौका मिले? हाय हाय मैं ऐसे ही अभी क्या, खुद ही मजाक करते रहते हैं, खुश हो जाते हैं। आने का मौका नहीं, मेरी खुशनसीबी मैं समझता हूँ कसम से। मेरी खुशनसीबी बड़े बड़े आर्टिस्टों की, बड़े बड़े कलाकारों की, बड़े बड़े दुनिया के दिग्गज जो है अपने आप को, वो भी इस जगह पे आने को सब लव यू। इतना बड़ा मंच, ये मंच नहीं, सरपंच बना दिया। आज सिद्धू साहब नहीं है तो लड़कियां देखो घुटने निकाल के बैठी उनकी चेयर पे। अब वो देखेंगे। देखो 4 देवियां बैठी हैं उनकी उसे सिंहासन पे। मान साहब, आपको देवियां लग रही, मुझे तो बहुत खूबसूरत लड़कियां लग रही। नहीं, बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं आप चारों ही। सोफा ना तोड़ देना सिद्धू साहब का। पर एक्चुअली चारों मिलकर भी इतना वजन नहीं डाल रही होंगी जितना अकेले सिद्धू साहब ने डाला। अभी हाल ही में मान साहब ने नशे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, बहुत सारे लोग मान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, और मान साहब बहुत खूबसूरत काम करते हैं आप। अगर आपके कहने पे, आपकी इस मुहिम के जरिए अगर हमारे नौजवानों का नशा जो है वो छूट जाता है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। मान साहब, अभी ये जो एल्बम आप रिलीज कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को भी बताएं वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है पूरा? इसका कॉन्सेप्ट है पंजाब में कितनी तरह के केमिकल्स, कितनी तरह के नशे जो इस वक्त तैनात हो चुके हैं हमारे लोगों को, बच्चों को जो लगी हुई है जी, उससे उसको बाखबर करना है। तो मान साहब का ये जो वीडियो है उसमें यही दिखाया गया कि मान साहब फ्लैशबैक में जाते हैं और उस छोटे से भगत सिंह को पूछते हैं कि तूने जिस भारत का सपना देखा था वो शायद वैसा नहीं है, तो उनको प्रेजेंट में लेके आते हैं। जब वो आके देखते हैं कि मैंने जिस भारत की कल्पना की थी वो इससे बिल्कुल उल्ट है, काफी सारी चीजें हैं जो गलत हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए। सो बड़ा ही खूबसूरत एल्बम, उसके लिए बहुत बहुत बधाई मांगता हूं। मान साहब, अभी तो आपके साथ एक कंप्लीट पूरा बैंड होता है। जब आप शुरुआती दिनों में गाते थे तब भी आपके साथ इतने साजिंदे होते थे? उसमें 3-4 लोग होते थे, एक मैंडोलिन बजाने वाला, एक ढोलक वाला,
और कभी कभी अब हारमोनियम उठा के लेके जाते थे। ओके। और एक दफ़ा मैंने ऐसी शादी का प्रोग्राम था अच्छा। और कहते यार स्टेज तो है नहीं है, इस गड्ढे पे बैठ के गाओ। वो जो जिसके आगे बैल बांध के संभाल बैल बांध के, हाँ, बैल की जगह उन लोगों ने बंदे बिठा दिए कि ये उठ ना जाए। तो फिर आपने वहां पे बैठ के परफॉर्म किया? हाँ जी हाँ, मैंने गाना शुरू किया, उधर से एक कैमरे वाला था जो बाहर से आया हुआ था, अच्छा। तो फोटो खींच रहा था। तो कहते यार तू इसकी फोटो क्यों खींच रहा है, ये जो हमारे मेहमान आए हुए हैं इनकी भी फोटो खींचो। कहता मैं नहीं खींचूंगा, इसकी खींचूंगा। वो थोड़ा जिद कर बैठा। अच्छा। तो उनके जो परिवार में तो कोई जो मामा या कोई जो खास करके जो प्राहुणा होता है, ज्यादातर जो आए, जीजे होते हैं। जीजे जीजे जीजा। तो जीजे ने उसको पकड़ लिया, उसकी तार तुर खींच गई। अच्छा। तो उसके साथ भी जो आदमी आए थे वो भी उनका ही था। अच्छा। तो लड़ाई शुरू हो गई। जो हमारे जहाँ बैल बंधे होते हैं वहां जो बंदे वहां से बैठे हुए थे वो उठ गए और मैं नीचे। क्या बात है, मान साहब आए हुए हैं, क्या बात है। ओह क्या मान साहब बात है। इसको इज्जत ना दे, इसके पिंपल हो जाते हैं। बैठिए मान साहब आप। थैंक यू। इसका बड़ा मजे, मतलब क्या पीछे से देख लेता कौन आया हुआ, इधर आके एक्सप्रेशन ओए ओए ओए। आप अपने मुंह की जिप बंद करेंगे जरा? तो जो तुम्हारे मुंह का पैजामा खुला हुआ है वो अगर पजामा खुला है तो बीच में नाड़ा डलवा दो फिर। शट अप। अच्छा, आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि सारी जिंदगी मेरे को यहाँ पर अपमान मिला है, सबको पता ही है। और आज पहले दिन मेरे को मान साहब मिल रहे हैं। ओए होए, आपको चरण स्पर्श। चंदन जी, ओ बहुत चंदन। बहुत बहुत अब तेरे 2 पिंपल निकलेंगे मान साहब, 2 बार उठे तेरे लिए। अच्छा, सरनेम उनका है मान, तो तुम्हें कैसे मिल गया? मतलब है इनके घर में तो आपको पता है रेड पड़ी, सर, आप वहां पे भी कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक्सप्रेशन ही मिले हुए। सोता सोता भी ऐसे करता रहता, ओए होए होए रात पै गई। क्या जाता है, दिन निकल आया तो ओए होए दिन हो गया। तेरा कुछ है मतलब तो मेरे पास एक्सप्रेशन है तो मैं देता हूँ, जिसके पास नहीं है वो दे ही नहीं पाते। मेरी फिल्म देखना, उसमें तुझे पता चलेगा। फिरंगी। अच्छा, मैं मान देख मान साहब को बता फिरंगी आ रही है। है फिरंगी में मैंने सीन देखे हैं तो मुझे बताया गुरिक ने। अच्छा, कहते कमाल है यार, एक तो फिटनेस आपकी अब बता। और उस अदायगी जो उसने मुझे बताया Thank कि you, मान साहब। बहुत ही कपिल ने कमाल की। रेड जो है पैसे वालों के घर में पड़ती है। अभी तो मुझे हैरानी है, तेरी तो चीनी में चीटियां नहीं पड़ती, तेरी रेड कहां से पड़ गई? वो तो मेरी इंटेलिजेंस है मान साहब, वो मैंने चीनी के डिब्बे पर नमक लिखवाया हुआ है, अच्छा पर चीटियां कंफ्यूज हो जाती हैं। अच्छा बैठ चल तू 2 मिनट। थैंक यू। ये चुटकुला तूने मुझे 22 साल पहले भी सुनाया था, तब भी मुझे इतनी हंसी नहीं आई थी। तुझे नहीं लगता ये बातें पुराने नोटों से पहले बंद हो चुकी हैं? ओ मेरे मालिक, मेरे मौला, शुक्र है आपको नोटों का पता है। अगर आपको पता है तो मेरा उधार क्यों नहीं चुकाते आप? खैर शर्मा जी छोड़िए, मैंने छोटे लोगों से पैसे लेने बंद कर दिए हैं। अब मैं मान साहब के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा है? कोलैबोरेशन करने जा रहा हूँ। और तू जा कहीं जाके ब्रश कर। तू कौन? मेरे को 2 मिनट मान साहब के साथ बात करनी है। क्या बात करनी तुम्हें? वो 100 बिजनेस की बातें होती है बड़े लोगों की, आप क्यों पूछ रहे हो? करना क्या चाहता है बता। हम म्यूजिक में पार्टनरशिप कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपने गाना गाना है, मैंने पीछे कोरस देना है। नहीं, तेरा स्पीकर जैसा मुंह, इसका मतलब तू कोरस दे देगा? शर्मा जी देखो, क्या गाने में क्या पार्टनरशिप करेगा तू? मैंने पीछे म्यूजिक देना है। ओए होए, कैसे? मैं अभी डेमो देता हूँ। माइक देना, माइक देना जरा। हेलो हेलो अपना मान साहब जी, मैं ना मुंह से ढोलकी भी बजा लेता हूँ। ओए होए, मुंह से ढोल की बजा रहे? तबले जैसा मुंह बजाएगा ही। ये ढोलकी थी नहीं पहले, तो मैं तुझे बताऊं, ये मैं तुझे बड़े सालों से बोल रहा हूं, तूने कॉलेज टाइम में भी किया था। हाँ जी। यार पहले हंस पड़ते, कुछ करने दो पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको कहते हैं टैलेंट, कुछ भी नहीं कहना फिर भी ताली और हंसी। जब किसी की बहुत ज्यादा इंसल्ट होनी होती है ना, तो उसके पहले ऐसा लाफ्टर आता है। क्योंकि लव मैरिज थी, अच्छा पहले तो हमने कर ली, अच्छा। फिर घर वाले आने शुरू हो गए कि यार आपने कर तो ली है, चलो अब ये दुनियादारी को दिखाने के लिए जी। अब घर में आओ, उधर घर अच्छा। में करेंगे। तो मेरे घर वालों ने फिर एक शादी की, ओके। फिर तीसरी शादी
उनके घर वालों ने, पेके वालों ने, मायके वालों ने कहते इधर भी होनी चाहिए, अच्छा, तो फिर उधर हुई 3 शादियां होगी। इस चक्कर में दिन और लिखी भी 3 थी मेरे कहते, ज्योतिषी ने कहा था कि आपकी 3 शादियां होंगी, मैंने नहीं पता थी किस तरह होंगी। यारी मेरे मान जी आ गए। खुश आमदी। आदाब आदाब, कैसे हैं? आदाब। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी वही पर्सनालिटी। एक बात बताइए, आपने जवानी की कसम खा रखी है क्या? नानी तंग नहीं करना, मान साहब बैठिए 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 आप प्लीज। नानी डिस्टेंस मेंटेन कर। डिस्टेंस क्यों? ये मेट्रो के दरवाजे है क्या? हैं? तुझे पता है जब तेरे नाना से मेरी शादी होने वाली थी ना, हाँ। उस वक्त इन्होंने मुझे हिंट भी दी थी, मामला गड़बड़ है, नहीं जल्दी ठहरी, नादान, तुम सिंपली समझ ही नहीं पाए। सच कहूं, एक्चुअली पहला प्यार तो यही थे मेरे। अगर उस वक्त ये मान जाते ना, तो आज मैं पुष्पा मान होती। तू मान ना मान, मैं मान होती। जिया जिया जिया, क्या बात। एक्चुअली इसकी मेरे नाना से भी शादी हुई नहीं थी, ये उनके साइकिल के नीचे आ गई, वो छोड़ने गए घर, इन्हें हल्ला मचा दिया तो गाँव वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी। जा जा मान साहब का टाइम खराब मत कर, निकलो। तू टाइम की बात कर रहा है? अरे मैं तो इनको उस टाइम से जानती हूँ जब हम दोनों मोबाइल पे घंटों बातें किया करते थे। उस वक्त आ गए थे मोबाइल? झूठ बोल रही है, उस समय तो मोबाइल थे ही नहीं। हमें क्या पता, हम तो बातों में खो जाते थे ना। आपके ना 3-4 मैसेजेस संभाल के रखी हूँ मैं। अच्छा, बताऊं? हाँ। अभी बताती हूँ। कब लग गया? धीरे से। बुड़कड़ू 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 बुड़कड़ू। देखो क्या मैसेज था, ये याद है आपको? देखी जा पर छेड़ी ना। तो ये तो सोशल मैसेज है ना कि देखो खूबसूरती को देखो लेकिन छेड़ो मत। हाँ, तो ये तो सोशल मैसेज ही भेजा करते थे। हाँ, और कुछ नहीं होता था। प्यार की मैसेजेस तो मैं भेजा करती थी इनको। मैं ये कह रही थी कि प्लीज मेरे वैलेंटाइन बन जाइए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, सारी तैयारियां हो चुकी है। अच्छा। आप सिर्फ मेरे साथ डेट पर चलिए। चलोगे ना? चलते हैं। ए, बम्पर! साहिबान, मेहरबान, कदरदान और श्री गुरदास मान, और मिस्टर बातों की दुकान। मैं हूं बम्पर, रहती हूं अपने दम पर। अब बैठी ना, आप खड़े क्यों हैं? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। आपको गाना आया था ना रोटी, ओहो व्हाट अ टेस्टी गाना, सो स्वादिष्ट। मसा ये सीडी के कवर पे रोटी लिखा हुआ था ना, हाँ जी हाँ। तो ये कवर को सीडी को रोटी समझ के खा गई थी ये। फिर सुबह गाने रिलीज किए हैं इसने। मानना पड़ेगा, वाह वाह, मैं सीडी खा गई थी, मैं सीडी खा गई थी। तो इतनी सी बात क्यों बता रहे हैं? आगे की सारी बातें बताइए ना। कि मैं दिल्ली गई थी, वो पराठे वाली गली मैंने देखी तो मैं पूरी गली खा गई। मैं राजेश खन्ना की रोटी फिल्म सिनेमा में देखने गई, मैं सिनेमा खा गई। मैं तो राक्षस नहीं हूँ, मैं सब कुछ खा जाती हूँ। बताइए ना, सारी बातें बताइए। वैसे कपूर शर्मा, अभी काम कीजिए ना, देखिए सिद्धू जी आज आए नहीं हैं, आप वहां जाके उनकी चेयर पे बैठ के उसकी शोभा घटाइए। ये तुम मुझे भेज रही हो कि मुझे मौका दे रही हो? कैसा आप ठीक समझो। गर्ल्स यू वांट मी टू कम देयर? बैठूंगा कहाँ? यस तो कह दिया। गर्ल्स आई एम कमिंग टू यू। तो देखिए भाई। मान साहब, मैंने यहाँ पर सब ऑर्गेनाइज करके रखा है। ये आपकी डेट। पहली डेट है। देखिए आइए आइए ना, आइए। जैसा कि आप नानी आय हाय हाय हाय। सुन, हाँ, ऐसे डेट पर रोमांटिक म्यूजिक बजाते
इंतजाम किया कि नहीं? नानी जी आप भी कमाल कर रही हैं, मैंने सारे इंतजाम कर रखे हैं, अभी मंगाती हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ। आओ आओ। बनाओ हिंदुस्तान में जगह कोई। मान जी यस, आप मूड में आइए। ओके। रोमांटिक म्यूजिक प्ले किया जाए। जिस मोहित तू पागल हो गई, क्या बजा रही है? चलिए म्यूजिक पसंद नहीं आया इन्हें, जाओ तुम लोग, जाओ चल, जाओ सो जा, चल। जाओ जाओ जाओ। भगवान के खातिर मूड मत छोड़िए, मूड मत छोड़िए। नहीं छोड़। आप इधर आइए, मूड में आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, विराजिए, आइए। चलिए अब डेट। क्या? फूल कहाँ है? फूल। अरे हाँ, नहीं मैं लाई हूँ ना, ये ये रहे फूल। कैसी है? मैंने पीनी छोड़ दी, तूने जो कसम खिला दी। हाय मैंने पीनी छोड़ दी, तूने जो कसम खिला दी, यारों ने फिर पिला दी तेरी कसम खिलाकर। हाय। Excuse me? हाँ, ये फूल आप इन्हें। मंजी, ये आपके लिए। सॉरी नानी। हाय हाय, आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल कर। सच में मैंने तो माली से कहा था कि फूल पे पानी डालना, उसने फूल में पानी डाल दिया। लगता है एकदम पागल माली है, उसकी माली हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। चुप कर मोटी कहेगी, ऐसे कोई डेट अरेंज करता है? नहीं, वैसे भी आपके डेट पे जाने की उम्र है ये। और वैसे भी मैं खुद ही नहीं इतना पसंद करती हूँ। दिल होना चाहिए था, जवान उम्र क्या रखे है। मैं इनके साथ जरा डेट पे जा सकती हूँ नानी प्लीज? हो गया आपका? और तू? अरे पहले मुझे कह देती, मैं बीच में से हट जाती। अच्छा, जल्दी कहीं की। और ये क्या, इस केक पर तूने मेरी फोटो क्यों छाप दी? पगली, तुझे अपना फोटो छापना चाहिए था। आपकी फोटो? हाँ, मैंने तुझसे कहा था कि इसके ऊपर मेरी फोटो लगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। छपा, अभी छपा। क्या फोटो है? इसी पे दिखाई नहीं दे रहा है। दिखेगा भी कैसे? बम्पर, ओए तुम लोग क्या कर रहे हो बदतमीजियां? ये इन्होंने किया बदतमीजी, आप मुझे कह रहे हैं? ये क्या है? तब तू मेरा डेट खराब कर रही थी। एक काम करो बम्पर, जाओ बाहर जाके एक दूसरे का मुंह चाट के ना साफ करो। चलो शाबाश। चलो मान साहब को तंग मत करो। मान साहब आ जाओ। यहाँ पे आपके चाहने वाले, आपके फैंस जो हैं आपसे बातें करना चाहते हैं, तो जो भी मान साहब से बात करना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। उनको माइक। जी मैम। हाय कपिल Hello, सर, how are you? सत श्री अकाल मान जी। सत श्री अकाल। सर आपके पंजाबी गाने तो हम उनके तो कायल हैं ही। आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू योर सॉन्ग्स। आज अगर आप कोई बॉलीवुड सॉन्ग आपकी पसंद का 2 लाइनें अगर हो जाएं आप आज गाते हमारे हैं मान लिए। साहब कभी हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग? मुझे सबसे जो बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग। जी मैम। आप दोनों को प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं चाहती हूँ कि वो कपिल सर गुरदास मान जी के साथ प्लीज़ कुछ फोक सुना दें या 2 लाइन सुना दें हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस खूबसूरत फरमाइश के लिए। आज हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। कपिल जी, जी बाजी। इसको 1 मिनट होल्ड करें। हाँ जी सर। ओए होए। आप कह रहे थे कुछ? मैं तो कुछ कहता हूँ, मेरा काम है कहना। ओए हो। आप गाते हैं, मैं कहता हूँ। सो वहाँ पे क्या होता है, हमारा एक बिजनेस है वहाँ पे जहाँ पेंडू इलाके होते हैं। क्या लाके होते? पेंडू। ग्रामीण, तुमको ये भी नहीं पता पेंडू क्या होता है? जो गाँव के इलाके होते हैं। अच्छा। सच पेंडू यू आर। सो
वहाँ पे जो जहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती है, कड़ाके की सर्दी। वहाँ पे हम रजाइयाँ गर्म करने का काम करते हैं।